भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद के 7वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। प्रसंग है कर्मों का। जैसा कि मैंने आपके सामने संकेत किया है, दो दृष्टियां हैं कर्मों को देखने की। एक वो दृष्टि है जहां स्वर्ग को ध्यान में रख करके बोला जाता है कर्म दो प्रकार के, एक पाप और एक पुण्य। वह दृष्टि है धर्म ग्रंथों की। स्वर्ग कामो ये जेता, इस प्रकार के वाक्य वहां पर आते रहते हैं। तो धर्म ग्रंथों में जब पाप और पुण्य दो की चर्चा करते हैं तो दो ही दृष्टियां बनती है। एक कैटेगरी है पाप और एक है पुण्य। पुण्य में आप निश्चित भी पुण्य में मान लेते हैं, निष्काम भी पुण्य में मान लेते हैं। लेकिन जो दूसरी दृष्टि सामने आती है, योग की दृष्टि सामने आती है, विशेषकर अपवर्ग को, मुक्ति को, मोक्ष को ध्यान में रख करके जब कर्मों की चर्चा करते हैं तो महर्षि पतंजलि ने कर्मों को सूक्ष्मता से और 2 से 4 भेद करके उन्होंने व्यापक से बता दिया। जैसे न्याय और वैशेषिक को ध्यान में रख करके जब प्रमाणों को देखते हैं तो वहां 4 प्रमाण बताए जाते हैं और उसका विस्तार करके 8 प्रमाणों के रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया। प्रमाण तो वही है, उसका विस्तार है। प्रमाण को 3 मान लो या 4 मान लो या 8 मान लो, बात तो वही है, लेकिन उसको सूक्ष्मता से देखने की बात है। ठीक इसी प्रकार कर्मों को 2 ही प्रकार के कर्म मान लो, कोई आपत्ति नहीं, एक पाप है और एक पुण्य। लेकिन पुण्य को जब सूक्ष्मता से देखेंगे तो ये भेद निकल के आते हैं। उन्हीं भेदों को महर्षि पतंजलि ने 7वें सूत्र में स्पष्ट किया है कि पुण्य कर्म क्या होता है, पाप कर्म क्या होता है, और पुण्य कर्म में भेद कर दिया। एक निश्चित कर्म होता है और एक निष्काम कर्म होता है। तो हम विचार कर रहे हैं पुण्य कर्म को लेकर। पुण्य कर्म की परिभाषा आपके सामने आ चुकी है। जो मानसिक रूप से तप करना है, मानसिक रूप से स्वाध्याय करना है, मानसिक रूप से ध्यान करना है और ऐसा करते हुए दूसरों को बिना दुख दिए, किसी भी प्राणी को दुख दिए बिना कर्म करना है और वो भी केवल मन से कर्म करना है, तब जाकर के वो पुण्य कर्म के अंतर्गत आता है। एक उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है जिसको मैत्री कहते हैं, मित्र बनाना। देखिए, मित्र बनाना अपने आप में पुण्य कर्म है। कितना सरल है, बस मित्र बनाते ही जाइए, बनाते ही जाइए, बनाते जाइए। शरीर से नहीं बनाना, वाणी से नहीं बनाना। जितना आपको आवश्यक है, जो आपको शरीर से बनाना बना लीजिएगा, वाणी से बनाना बना लीजिएगा। लेकिन यह बात हो रही है कि उन सबको मित्र बनाइए जिनको बनाने से हमारा पुण्य कर्म बहुत बढ़ता है और मन पवित्र होकर के और पवित्र होता हुआ मुक्ति की ओर बढ़ेगा। उद्देश्य है अपने आप को मुक्ति की ओर बढ़ाना, और मुक्ति की ओर बढ़ाने के लिए मन को पवित्र करना भी आवश्यक है। इसलिए योग ने एक समभाव को लाया है। समत्वम योग उच्यते, ऐसा गीताकार ने लिखा। और गीताकार और कोई नहीं है, यही भाष्यकार महर्षि वेदव्यास ने, जो समत्व की बात कही। उसी समत्व को यहाँ विवेक वैराग्य में भी उसी प्रकार से बोला है। हेय उपादेय शून्य शब्द से कहा, ना हेय की दृष्टि से देखना, ना उपादेय की दृष्टि, यानी ग्राही के रूप में ये मेरे लिए बहुत है, उसको देख करके फूल के कुप्पा नहीं होना है, उसको देख करके उसको अपने साथ ऐसा चिपकाना नहीं है, उसके साथ ऐसा अटैच्ड नहीं रहना है, उसको उपादेय भी नहीं मानना, और उसको हेय, त्याज्य, छोड़ने योग्य, द्वेष करने योग्य भी नहीं मानना है। उपयोगी के लिए, पूरा का पूरा ब्रह्मांड हमारे प्रयोजन के लिए है। संसार का कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे प्रयोजन को पूरा करने में सहयोगी नहीं होता। एक भी ऐसी वस्तु को आप दिखा नहीं सकते ये मेरे प्रयोजन के लिए हानिकारक है, मेरे प्रयोजन के लिए बाधक है।
ये अलग बात है, उसको देखने की दृष्टि होनी चाहिए। साधक और बाधक दृष्टि से होती है, भावना से होती है। इसलिए विष भी ऐसा है, विष जो है ऐसा अगर देखोगे तो बाधक लगेगा, उसे तो मृत्यु होती है, लेकिन दृष्टि दूसरी दृष्टि ला करके उस विष को देखोगे तो वो मृत्यु को बचाने वाला भी होता है। तो ये दृष्टि भेद है, भाव का भेद है। तो योग में तो भावों का ही भेद देखा जाता है। अगर भाव हमारे अच्छे हैं तो पुण्य के रूप में हो जाता है, और भाव खराब है तो पाप के रूप में हो जाता है। तो एक पुण्य कर्म की चर्चा मैंने आपके सामने रखी है, जिसको मैत्री कहते हैं, मित्र बनाना कहते हैं, जिसको शरीर से नहीं बनाना, वाणी से नहीं बनाना, केवल मन से बनाना, वो भी उन सभी प्राणियों को बनाना है जो सुखी, सुख से संपन्न है, सुख के साधनों से युक्त हो या सुखी हो। जो भी सुखी दिखाई देते हैं उनको मन से मित्र बना करके चलना। उसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकलेगा, उसका जो बेनिफिट ये निकलेगा, हमारे मन में उन सुखी लोगों के प्रति, साधन संपन्न लोगों के प्रति कभी भी किसी भी दृष्टि से द्वेष उत्पन्न नहीं होगा। इसका ये परिणाम निकल के आएगा। यदि हमने मित्र नहीं बनाया उन सुखी लोगों को या सुख के साधनों से संपन्न लोगों को, तो कभी ना कभी हमारे मन में द्वेष उत्पन्न होता है। उसी द्वेष को हमें रोकना है। इसलिए उन सभी सुखी लोगों के लिए या सुख के साधनों से युक्त लोगों को मन में ये रखना चाहिए, ये सब मेरे मित्र हैं। जब मित्र होता है तो मित्र की हानि कोई भी नहीं करना चाहता। मित्र के लक्षण में हानि नहीं होती है, लाभ होता है। मित्र कभी किसी को हानि, वास्तव में यदि उसको मित्र आप मानते हो, कभी भी मित्र हानि नहीं पहुंचाता है। तो उन सुख और सुख के साधनों से युक्त जो भी लोग होते हैं, उनको जब मैंने मन से मित्र बनाया, इसका मतलब उन सब की कभी भी हानि नहीं करूंगा, ये परिणाम निकल के आएगा। तो मैं मुक्ति की ओर बहुत शीघ्रता से आगे बढ़ूंगा। और एक विशेष बात है, जब उन सबको मैं मित्र बनाऊंगा तो मेरा मन तो बहुत खुश रहेगा। और योग तो यही चाहता है कि जिस किसी भी रीति से मन को प्रसन्न करो, और वो कहता है कि प्रसन्नम मन एकाग्रम भवति, और मन प्रसन्न है तो एकाग्र हो जाता है, और एकाग्र हो गए ना तो ईश्वर में मन लग जाएगा आसानी से। तो ये जो मित्र बनाने की प्रक्रिया हो रही है, ये जो पुण्यकर्म करने की प्रक्रिया है, ये पुण्यकर्म करने की प्रक्रिया केवल मन को ईश्वर के साथ जोड़ने के लिए है, अपने लक्ष्य को हस्तगत करने के लिए है। ये पुण्यकर्म इसलिए करना है ताकि मन प्रसन्न रहे, और प्रसन्न मन से एकाग्र होकर के ईश्वर को हम जान सके। इसलिए ऐसे कर्म करने होते हैं। तो मित्र बनाना एक पुण्यकर्म है। और साथ में महर्षि वेदव्यास और महर्षि पतंजलि ये भी कहते हैं कि सुख और सुख के साधनों से युक्त जो भी लोग हैं उनसे मित्रता तो करो, लेकिन दुनिया में जिस प्रकार से सुख से युक्त लोग हैं, ऐसे दुख से युक्त लोग भी हैं। कोई पैसा ना होने के कारण से दुखी है, कोई नौकरी ना होने के कारण से दुखी है, कोई शरीर के स्वस्थ ना होने के कारण से दुखी है, कोई जमीन के ना होने के कारण से दुखी है, कोई रूप ठीक ना होने के कारण से दुखी है, कोई किसी रूप में दुखी है। ऐसे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के लोग हैं। समझने की बात यह है कि कोई भी ऐसी योग्यता को आप देखिएगा जिस किसी भी योग्यता के ना होने पर व्यक्ति दुखी होता है। बोलने की योग्यता नहीं है तो दुखी, लिखने की योग्यता नहीं है तो दुखी, किसी भी दृष्टि से कोई ऐसा स्किल, कोई ऐसी योग्यता नहीं है जिसके ना होने पर व्यक्ति दुखी नहीं होता हो। तो दुनिया भर के लोगों में जिस जिस विषय में दुखी दिखाई देते हैं, उन सब दुखी लोगों के लिए मेरा क्या कर्तव्य है? क्या मैं उनको धिक्कारूं? तो द्वेष उत्पन्न होगा। धिक्कारने से द्वेष उत्पन्न होगा। बेकार आदमी हटाओ, देखिए मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस देखिए, बेकार हटाओ, तो ये है द्वेष। ये जो धिक्कारना है ये सीधा द्वेष उत्पन्न करेगा। और अब जैसा द्वेष ऐसा बनेगा मेरे जीवन में, तो मेरा मन कभी खुश नहीं रह सकता। और जब प्रसन्न नहीं रहेगा मन, मैं एकाग्र ही नहीं हो सकता।
जब एकाग्र नहीं होगा तो मेरे से ईश्वर कोसों कोसों दूर होगा, और ऐसा मैं नहीं चाहूंगा। इसलिए योग कहता है ऐसी भूल मत करना। दुनिया भर के जितने भी दुखी लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रसंग से दुखी हो, तो हम सबका कर्तव्य है उन दुखियों के प्रति हमारे मन में क्या भाव होना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं करुणा का भाव होना चाहिए, कृपा का भाव होना चाहिए, दया का भाव होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात कही है ऋषि ने कि जब तक हमारे दिल में यानी मन में करुणा नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते, हमारा मन प्रसन्न हो ही नहीं सकता। दुनिया भर के दुखी लोगों को देख करके मन में करुणा उत्पन्न होनी चाहिए। कैसे? इस बात को थोड़ा समझने का प्रयत्न करना। हम लोग एक काम करते हैं, जब हवन करते हैं, हम लोग अग्निहोत्र करते हैं, तो अग्निहोत्र के बाद में एक श्लोक बोलते हैं, अक्सर बोलते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जब ये श्लोक बोलते हैं तो हमारे मन में वो भाव उत्पन्न नहीं हो पा रहे हैं, तो समझ लेना कि हम ठीक प्रकार से श्लोक को नहीं बोल पा रहे। भले ही हम वाणी से बोल रहे हैं, यदि उसको मन से भी बोलो, लेकिन वो भाव उत्पन्न अगर नहीं हो रहे, कौन से भाव? जो अपने लोगों के प्रति भाव उत्पन्न होते हैं। एक माँ है, बेटे के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं माँ के मन में, क्या वो भाव प्राणी मात्र के प्रति उत्पन्न हो रहे हैं? तो वो निश्चित रूप से पुण्य कर्म बनेगा, वो करुणा रूपी पुण्य कर्म बनेगा। जब बच्चे को कुछ हो गया, बीमारी आ गई, कोई भी रोग आ गया, कोई डिजीज आ गया, बुखार आ गया, या कुछ भी कोई हानि हो गई बच्चे की, तो माँ के मन में जो भाव होते हैं, उसके कल्याण के भाव, उसके दुख को दूर करने का भाव, वो कैसा भी दुख, जो भाव एक माँ अपने बेटे के लिए रखती है, वही भाव प्राणी मात्र के लिए रखना होगा। वो प्राणी जो दुख से ग्रस्त है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। प्राणी मात्र में जो प्राणी दुख से ग्रस्त है, चाहे वो पैसा ना होने के कारण, धन ना होने के कारण, मकान ना होने के कारण, किसी भी चीज के ना होने के कारण से, रूप ना होने के कारण, या वक्तृत्व ना होने के कारण, लेखन शैली ना होने के कारण से, कोई भी स्किल, कोई भी योग्यता के ना होने से व्यक्ति बहुत दुखी होता है, दुनिया में हताश होता है, निराश होता है, और कई बार सुसाइड कर लेता है व्यक्ति। इतना अधिक दुखी होता है, डिप्रेशन में चला जाता है, तनाव में, दबाव में आ जाता है व्यक्ति। इतना स्ट्रेस आज लोग ले रहे हैं, इतने दुखी हो रहे हैं, और ऊपर से काम का इतना प्रेशर रहता है, उसके कारण से व्यक्ति बहुत अधिक दुखी होते हैं। इंटरनली, अंदर से तो बस पूछिएगा मत, बहुत दुखी रहते हैं। और कोई तो एक्सटर्नली बाहर निकालते अपने दुख दिखाता ही है। तो जो भी दुख से पीड़ित है, किसी भी विषय को लेकर के, उन सभी दुखी लोगों के प्रति, उन सभी विषय के दुखों से युक्त लोगों के प्रति मेरे मन में, हम सबके मन में एक भाव उत्पन्न होना चाहिए, करुणा। और वो भी करुणा वैसी करुणा हो जैसे एक माँ अपने बच्चे के प्रति करती है, एक गुरु अपने शिष्य के प्रति करता है, एक पिता अपने पुत्रों के प्रति करता है, एक पति या पत्नी अपने पति पत्नी के लिए एक भाव उत्पन्न करते हैं। जब तक वो भाव नहीं आएंगे हमारे मन में, वो करुणा नहीं कहलाएगा। ये तो जवानी खर्च होगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, तो कितने बार बोल सकते हैं। ये तो ऐसा ही है, मंत्र कोई बोलता रहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे, और वो मृत्यु जीत ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक यहाँ पर भी करुणा ऐसी नहीं होती है, करुणा वैसी होनी चाहिए जैसा शास्त्र कह रहा है, मन को पवित्र करके करना। जैसे माँ बेटे के लिए प्रार्थना करती है, उस समय उसका मन पवित्र होता है पुत्र के प्रति, ऐसी पवित्रता प्राणी मात्र के प्रति रखते हुए हमें करुणा करनी है। तो एक पुण्य कर्म बनेगा, वो एक पुण्य कर्म है, वो करुणा है। जैसे मैत्री एक पुण्य कर्म है, वैसे ही करुणा भी एक पुण्य कर्म है, और बहुत बड़ा पुण्य कर्म बनेगा। क्योंकि पुण्य कर्म जो है व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, पुण्य कर्म प्राणी मात्र के लिए होता है। इसको मन में गांठ बांध करके हमें रखना होगा। देखिए यहाँ पर जो पुण्य कर्मों की चर्चा हो रही है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए बात नहीं हो रही है, ये प्राणी मात्र के लिए हो रही है।
क्योंकि जितने अधिक प्राणियों को हम सुख पहुंचाएंगे, जितने भी अधिक से अधिक प्राणियों को हमारी ओर से, हमारे भावों की ओर से हम उनके कल्याण की बात सोचेंगे, तो उतना ही अधिक हमारा मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, शांत रहेगा। और जितनी अच्छी भावना हमारे मन में आएगी, उतना ही अधिक मन खुश रहेगा और उस प्रसन्न मन को एकाग्र करके हम ईश्वर की ओर बढ़ सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए ये सारे के सारे कर्म बताए जा रहे हैं। तो करुणा एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म है, और वो भी मानसिक रूप से। कई बार आपके मन में आ सकता है, कभी भी आ रहा हो या नहीं तो आएगा जरूर, अगर मन से ही सब करते जाए तो फिर क्या फायदा, ऐसा व्यक्ति को लगता है। सारे काम मन से करेंगे जिसमें कोई पैसा ही नहीं लग रहा। आदमी अनेक बार क्या करता है, विकल्प में बुद्धि लगा देता है, मतलब पूरी बात को नहीं समझ पाता है, आधा अधूरी समझ करके वो अपना एक कॉन्सेप्ट, एक अपना सिद्धांत वो मन में ले आता है। अगर ऐसे करने लग जाएंगे तो फिर तो क्या बात है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि कर्म जो आज हम शरीर से कर रहे हैं, जिसको हम पाप कर्म कहते हैं, यदि आज हम वाणी से ऐसी भाषा का प्रयोग करके ऐसे ऐसे दुख देते हैं, एक शब्द बोलते हैं हम लोग, बस केवल एक शब्द, उस एक शब्द से न जाने कितने लोगों को दुख होता है, और वो एक शब्द अपने लोगों को बोलकर कितना दुख दे रहे होते हैं। ये जो शब्द बोल करके हम दुख दे रहे होते हैं, या शरीर से जो दुख दूसरों को दे रहे होते हैं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि पहले हमने दिया है मन से। ये कभी नहीं हो सकता जो आज शरीर से दुख दे रहा हो और उसने मन से नहीं दिया हो। मन से दिए बिना शरीर से दुख नहीं दे सकते हैं, मन से दिए बिना वाणी से दुख दे नहीं सकते हैं। आज पूरी दुनिया में जो दुख दिया जा रहा है, चाहे शरीर से दिया जा रहा हो या वाणी से दिया जा रहा हो, उस दुख के पीछे मानसिक दुख, भयंकर दुख दे चुका है व्यक्ति। अगर हमने स्रोत को ही रोक दिया है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा, यदि जहां से कर्म प्रारंभ होता है, जहां से दुख देना स्टार्ट होता है, उसी को हमने ब्रेक लगा दिया, उसी को रोक दिया, तो देखना हाँ तत्काल तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देखेंगे कुछ ही समय में, कुछ ही कालांतर में ये प्रभाव पड़ेगा, आपकी वाणी बदल जाएगी, क्योंकि आपका मन बदल चुका है। आपका मन बदल चुका है तो आपका शरीर भी बदल जाएगा। आप शरीर से दुख नहीं दे पाएंगे, शरीर से भी नहीं दे पाएंगे और वाणी से भी नहीं दे पाएंगे। ये परिणाम कालांतर में मिलेगा, लेकिन तत्काल तो आपका मन खुश रहेगा, प्रसन्न रहेगा। और चाहिए क्या है आपको? प्रसन्न रहना ही चाहते हैं आप, खुश रहना चाहते हैं, तृप्त रहना चाहते हैं। अंदर से आप तृप्त रहोगे तभी तो बाहर से तृप्त हो पाओगे। तो इस दृष्टि से स्टार्ट वहां से करो जहां से आपको पुण्य बनता हो, और प्रारंभ वहां से करो जहां से सुख स्टार्ट होता हो। जहां से दुख ही प्रारंभ हो जाए तो सारे के सारे जीवन भर दुख ही दुख मिलता है, फिर दुख से बच नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। इसलिए कोई भी काम प्रारंभ करो, ऐसा काम करो जहां से सुख निकलना स्टार्ट हो जाए, और ऐसा काम कभी ना करो जिससे दुख निकलना ही स्टार्ट हो गया। तो दुख प्रारंभ मत करो, सुख प्रारंभ करो, तो निश्चित बात है आप कालांतर में इतना सुख दे पाओगे, आप जैसा सुखी, आप जैसे सुख देने वाले दुनिया में और कोई नहीं हो सकेंगे। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा है, मन से करो, प्रारंभ मन से करो और पुण्य कर्म करो। और उसके लिए आपको करुणा करनी है ना, एक बार नहीं लाख बार कर सकते हो आप। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, आपको मन से ही तो करुणा करना। शर्त वही है जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए, अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, अपने निकट के व्यक्ति के लिए जिस भाव को लेकर के वो करुणा करती है, उसी भाव को लेकर के हमने प्राणी मात्र के लिए एक बार किया तो एक पुण्य कर्म, दो बार किया तो दो पुण्य कर्म, और सुबह से रात्रि तक देखिएगा कितने बार कर सकते हैं। ये आपके हमारे हाथ में है। अगर आपको लगता है मेरे को दुनिया में कर्म बहुत करने हैं,
तो आप इसमें लग जाइएगा तो इतने कर्म हम कर सकते हैं, एक दिन में न जाने अनगिनत पुण्य कर्म कर सकते हैं, लेकिन भाव वैसे ही होने चाहिए। प्राणी मात्र की दृष्टि से हमको करना है, तो ये है करुणा। देखिएगा कैसा होता है पुण्य कर्म, और इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।